क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कुछ बच्चे बार-बार मुझसे कह रहे हैं सर मेंस्ट्रुएशन की कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं मेंस्ट्रुएशन का एक पहले तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आपको वो 5 क्वेश्चन बताऊँगा जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में मेंस्ट्रुएशन को आपको 3 पार्ट में बाँटा गया है। ठीक है? पहला है सिलेंडर, दूसरा है कोन और तीसरा है स्फीयर। तो सिलेंडर, कोन और स्फीयर के बारे में आपको पता होना चाहिए और आसान ट्रिक भी बताता हूँ। सिलेंडर का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होता है? क्योंकि सर्किल, दो सर्किल को हाइट पे जोड़ा जाता है। तो सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गया एच, तो एरिया इंटू हाइट वैल्यू हो जाता है। अगर कोन की वैल्यू की बात करें तो कोन का जो वैल्यू है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो वैल्यू हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सिलेंडर और कोन में याद रखना है। तीसरा स्फीयर, स्फीयर 3D फिगर होता है, सर्किल ना समझिएगा, 3D फिगर है। और स्फीयर के वैल्यू में जो हाइट नहीं होती है इसलिए 4/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं। आया समझ में? कुछ नहीं, वैल्यू याद करने का तरीका पाई आर स्क्वायर, एरिया इनटू हाइट। 1/3 कर देंगे कोन हो जाएगा, 4/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच जो मैंने लिखा उसको आप ऐसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर और एच भी आर हो जाएगा। देन वी फाइंड 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास। ठीक है? इसीलिए आई स्क्वायर एच समझाने के लिए कहा था, क्योंकि इसमें हाइट जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो आपका वैल्यू तीनों समझ में आ गया। पहले में पाई आर स्क्वायर है, उसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे आर रख देंगे तो 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसका कर्व सरफेस एरिया, इसको कवर करेंगे तो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसके साथ एच लग जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया अगर लिखते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये याद रखना है। कोन में चूंकि इसको स्लेंट हाइट कहते हैं, ये हाइट कहलाता है और ये स्लेंट हाइट एल कहलाता है, ये आर होता है। इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। और एल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। तीसरा, इसमें चलेंगे तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद कर लेना। क्वेश्चन में कभी-कभी हेमिस्फीयर दे देते हैं। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर को आधा कर दिया, तो अगर आधा कर दिया है तो वैल्यूम भी आधा हो जाएगा। 4/पाई के लिए पे 2/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे, हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है? इसका अगर टोटल सरफेस एरिया लिखें तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो पहली चीज तो ये हुई, तीनों का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमेशा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, चाहे सिलेंडर का होगा चाहे कोन का होगा। दूसरा कन्वर्टिंग का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट कि सिलेंडर से स्फीयर बनाया गया है वो पूछ सकते हैं, तो कन्वर्टिंग में याद रखना वैल्यू बराबर होता है। तीसरा आपका कोन को या सिलेंडर को मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है? तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन तो कंफर्मेशन है ही आने का। या दो कोन ले लिया, रेशियो ले लिया, हाइट में रेशियो दिया है और उन्होंने कहा रेडियस में रेशियो निकालो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको मैं अब क्वेश्चन बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा-थोड़ा समझाऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ अ टू सिलेंडर आर इन अ रेशियो 3:5 एंड देयर हाइट्स आर इन अ रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। पहला क्वेश्चन रेशियो का लिया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज्यादा आता है, जैसे दो वैल्यू का रेशियो दिया है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए, या रेडियाई का रेशियो दे दिया, वॉल्यूम का दे दिया, हाइट का रेशियो का दे, तो एक रेशियो का क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। यहाँ पर गिवन क्या है, कैसे लगाएंगे, द रेडियाई ऑफ अ टू सिलेंडर रेशियो, मतलब रेडियाई का रेशियो मतलब रेडियस था r1/r2 की वैल्यू 3/5 दी गई है, डायरेक्ट लिखेंगे। ऐसे हाइट का रेशियो, तो हाइट को h1 और h2 मान लीजिए, कितना हो गया 2/3। कह रहा है रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा अपान कर्व सरफेस एरिया A2 और A1 लिख दीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो r1 h1 लिख दीजिए।
और नीचे भी 2 पाई r1 h1। अब 2 पाई कट गया, r1 बाई r2 की वैल्यू 3 बाई 5 और h1 बाई h2 की वैल्यू 2 बाई 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 बाई 5 आ गया। आंसर को 2 रेशियो 5 देते हैं, आंसर को रेशियो में ही देना है। तो ये तरीका था लगाने का। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक कर लेते हैं। आपका नंबर सेकंड चेक कर लेते हैं, क्या है आपका, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड अ क्यूब इज √6 एंड √5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसको मैंने इसलिए लिया है कि इसमें एक वर्ड यूज कर लिया क्यूब का और स्फीयर, दो चीजें यूज कर ली है। रेशियो दिया गया है वॉल्यूम का, स्फीयर और कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दो यूज किया हुआ, ठीक है। इनका रेशियो आपको दे दिया √6/√पाई, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, और साइड का क्यूब हम अगर निकालें, क्यूब सिर्फ दिया गया है तो क्यूब में सारे साइड बराबर हो तो एक क्यूब मान सकते हैं। इसको इसलिए लिया कि √6/√पाई जो दिया गया है, इससे रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा a और r में। जब a r में रिलेशन आ जाएगा तब हम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। अब कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो, अगर हम स्फीयर की बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम क्यूब की बात करें, ठीक है, अगर क्यूब का सरफेस एरिया करेंगे तो 6a स्क्वायर, 6 फेस होते हैं उसके अंदर। अब जो रिलेशन यहाँ पर r और a में मिलेगा वो यहाँ रख देंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा प्रूविंग है और कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसलिए आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिलेगा। अब मैं बताऊंगा कि दो टाइप का क्वेश्चन हो, एक तो आता है जिसमें ये कहें कि कन्वर्टिंग का क्वेश्चन है, मेल्ट कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और दूसरा एक को एक के ऊपर रख देंगे, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन आ गया, कोन के ऊपर स्फीयर आ गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। दोनों 4 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों चेक कर लेते हैं। थोड़ा क्या नाम है, मार्कर काम नहीं कर रहा है आज, लेकिन ये है कि मैं आपको सॉलिड स्फीयर बना के बता दूंगा कैसे लगा सकते हैं इसको। जल्दी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कंबाइनेशन का। क्या कंबाइन किया गया है, एक सिलेंडर है, एक कोन है, दोनों कंबाइन कर दिया गया है। पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो कितनी चीजें इसके अंदर, दो, पहला कोन, दूसरा सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब किसी का वॉल्यूम निकालना है, चाहे कोन हो चाहे सिलेंडर हो, तो उसके हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। फिगर में देखिए इसकी हाइट 36 है, बेस पूरा 8 दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8। तो रेडियस 8 है, हाइट h1 मतलब कोन की हाइट 36 और h2 सिलेंडर की हाइट कितनी है आपके पास 240। वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू का फार्मूला, कोन का वैल्यू 1/3 पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर का वैल्यू पाई r स्क्वायर h। दोनों का r बराबर है, लेकिन h1 और h2 लिख दीजिएगा, ये हाइट अलग अलग है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर 8 था तो रेडियस 8/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रेडियस का रख देंगे 4 का स्क्वायर। हाइट कितनी दी गई है 36, ऐसे इसमें रख देंगे 22/7, रेडियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और हाइट दूसरे कितनी दिया है 240। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड है। कंबाइनेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंबाइनेशन क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालने का कंबाइन पूछ सकते हैं, या कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर सकते हैं। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन बताऊंगा फोर्थ वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग का क्वेश्चन। आप ईयर उठा के देख लीजिए, हमेशा कन्वर्टिंग का क्वेश्चन आएगा, मेल्टिंग, कि कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया गया, स्फीयर को मेल्ट करके छोटे स्फीयर बना दिए गए, नंबर ऑफ स्फीयर निकालिए, हाइट आपको दिया गया है, मतलब सिलेंडर दिया गया, सिलेंडर को मेल्ट करके निकालिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लेते हैं। 4 वाले क्वेश्चन में मेल्टिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है एक मेल्टेड स्फीयर्स आर रेडियाई, 3 स्फीयर दिए गए हैं छोटे छोटे, जिनको मेल्ट करके एक बिगर स्फीयर बनाया गया है, और इसका रेडियाई दिया गया है, इसका रेडियाई फाइंड करना है। तो इसको r मान लेते हैं, और जो गिवन है उसको r1, r2 और r3।
अगर किसी चीज को मेल्ट किया जाता है तो वैल्यूम बराबर होता है, मतलब तीनों के वैल्यूम को ऐड करेंगे तो फिगर का वैल्यूम बराबर होगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वैल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसका रेडियस हमने r1। अब चूंकि 4/3 कॉमन है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियाई का क्यूब याद रखेंगे। तो पहले का रेडियाई 6 था, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रेडियस फाइंड कर लीजिए, रेडियाई फाइंड हो जाएगा। इस सिंपल कह रहा है कंबाइनेशन, तीन स्फीयर को मेल्ट करके बिगर स्फीयर बना दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें ये रहता है नंबर ऑफ स्फीयर निकालना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है। जैसे अभी इसमें तीनों का वैल्यूम दे दिया गया, बिगर वैल्यूम, तो उसको भी इसी तरीके से लगा दें। जल्दी से उसको भी देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैंने बताया आपको कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, नंबर ऑफ कोन निकालो, नंबर ऑफ स्फीयर निकालो। तो क्वेश्चन दिया है अ कोन विथ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, और उसको मेल्ट किया, मेल्टेड, ये वर्ड कहीं पर आता है तो याद रखिएगा वैल्यूम का यूज करना है। और मेड बाय द स्मॉल स्फीयर, क्या बनाया जा रहा है, स्फीयर बनाया जा रहा है। मतलब एक कोन को मेल्ट करके स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालना है। इसके लिए इसका रेडियाई दे दिया 5, हाइट दे दिया 8 और इसका रेडियाई दे दिया 0.5। अब अगर कहीं पर नंबर निकालना है, नंबर ऑफ स्फीयर, याद रखिएगा कहीं पर नंबर निकालना होता है तो वैल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। तो वैल्यूम ऑफ क्या था, कोन अपॉन वैल्यूम ऑफ स्फीयर्स। वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोन का वैल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r1 और r2 लिख लीजिएगा। देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, RH की वैल्यू दिया है रख देंगे, यहाँ पर रेडियस दिया था 0.5 उसको रख देंगे, तो नंबर ऑफ स्फीयर फाइंड हो जाएंगे। बस याद रखना है कि नंबर ऑफ स्फीयर जब होगा तो पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पूरा सॉलिड वैल्यू आएगी। तो इस तरह के से 5 क्वेश्चन थे, इसको लगाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा मेंसुरेशन में, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताया, और ज्ञान मंत्रा क्लासेस को देखते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए। और फ्यूचर में भी आपको कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।